हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी स्टूडेंट। आज का ये वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्लास 10th हिंदी में गद्यांश लिखने का सही तरीका। मान लीजिए कि आप एग्जाम में कोई भी गद्यांश पढ़कर गए हो और वो वाला गद्यांश जो आपके पेपर में नहीं आया है, और जो आपके पेपर में गद्यांश आया है उसे आपने पढ़ा नहीं है, तो आप उस गद्यांश को किस तरीके से लिख कर आओगे ताकि जो आपका एक भी नंबर नहीं कटे। आज की वीडियो में आपको ऐसा तरीका बताने वाला हूं कि जो आपका गद्यांश है बहुत ही सिंपल तरीके से आप बनाकर भी आ सकते हो। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आपको आखिरी तक देखना है। साथ में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूं उसी तरीके से अगर आप जो है गद्यांश को सोल्व करोगे तो आपको जो है 6 नंबर पूरा मिलेगा, कोई भी आपका एक भी नंबर नहीं काट पाएगा। तो अभी मैं आपको यहाँ पर ये वाला गद्यांश जो है हमारा 801 बीडी, ये हमारा क्वेश्चन पेपर है 2025 हिंदी का, हमारा ओरिजिनल पेपर है ये बोर्ड का 801 बीडी। इसका एक गद्यांश आया हुआ है यहाँ पर पेपर में। मान लीजिए कि आप पर ये वाला गद्यांश नहीं आ रहा है, आप एग्जाम में पढ़ के गए थे कोई दूसरा गद्यांश और आपके पेपर में आ गया ये वाला गद्यांश। अब जो गद्यांश आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का आपको गद्यांश पूछा जाता है और आप पर यहाँ पर ये वाला गद्यांश नहीं आ रहा है, तो यही मैं बताऊंगा किस तरीके से आपको बनाना है। तो ये हमारा 801 बीडी कोड है और आपको करना है क्या है, अगर आपको जो अपना ऑल सब्जेक्ट का तैयारी बेहतर बनाना है तो आपको इसी तरीके से अनसोल्ड पेपर का एक बुक आपको खरीद लेना है। 40-50 रुपए का मार्केट में मिल जाएगा। इसमें जो आपको 2019 से लेकर 2025 तक के सभी आपको इसमें क्वेश्चन पेपर दिख जाएंगे, बोर्ड के ऑफिशियल पेपर दिख जाएंगे। तो अभी आप देखोगे कि जो हमारा क्वेश्चन पेपर था हमारा सेट 801 बीडी भी यहाँ पर है और जो गद्यांश यहाँ पर है वह अश्वारोही अवाक खड़ा था वो भी यहाँ पर बिल्कुल सेम टू सेम आपको 2019 से लेकर 2019 से लेकर 2025 तक के आपको यहाँ पर सभी सब्जेक्ट के ओरिजिनल आपको क्वेश्चन पेपर देखने के लिए मिल जाएंगे। जो भी आप यहाँ पर जिस भी सब्जेक्ट का लेना चाहते हो परचेस कर लेना, क्योंकि इसी में से मैं आपको यहाँ पर ये वाला गद्यांश बता रहा हूँ। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये वाला गद्यांश आपको किस तरीके से लिखना है। तो हमारा गद्यांश है यहाँ पर, वह अश्वारोही अवाक खड़ा था, बुढ़िया के जो प्राण पंछी अनंत में उड़ गए, वहां एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया। सातों देशों के नरेश हुमायूं ने एक दिन विश्राम किया था। उसके पुत्र अकबर ने उसकी स्मृति में यह गगनचुंबी मंदिर बनाया, पर उसमें कहीं ममता का नाम नहीं। इस तरीके से जो है आपसे गद्यांश पूछा जाएगा एग्जाम में, और वही आपका ये वाला आपका बोर्ड का पेपर है। और ये वाला जो अभी मैंने दिखाया ये हिंदी का हमारा अनसोल्ड पेपर है, मार्केट से 40-50 रुपए का मिल जाएगा। इसको बाय कर लेना, क्योंकि इसमें जो है आपके 2019 से लेकर 2025 तक की सभी सेट इसमें मिल जाएंगे। ओरिजिनल सेट अगर आपने इसको तैयार कर लिया तो जो हिंदी में आपको 100 में 100 लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि जो हिंदी होता है एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। तो इस तरीके से आपसे गद्यांश पूछा जाएगा। अब आपको पता नहीं है कि गद्यांश को किस तरीके से लिखना है, आप पर ये वाला गद्यांश नहीं आ रहा है, तो आपको गद्यांश को सोल्व करने का तरीका मैं बताने वाला हूँ। जिस तरीके से मैं लाया हूँ उसी तरीके से आपको लिखना है। सबसे पहले जो यहाँ पर आपको डालना है प्रश्नोत्तर संख्या बा, क्योंकि जो हमारा गद्यांश है वो खंड बा के अंतर्गत पूछा गया है, तो आपको डालना है खंड बा। उसके बाद ये कौन सा प्रश्न, हमारा वर्णनात्मक प्रश्न है, यानी कि सब्जेक्टिव प्रश्न है। इस तरीके से डालना है। अब आपको एग्जाम में 2 गद्यांश देखने के लिए मिलेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, इसी तरीके से 2 मिलेंगे। इनमें से कोई आपको एक गद्यांश पेपर में सोल्व करना है, और जो भी आप गद्यांश को सोल्व करोगे उसको आपको संकेत ब्लैक पेन से डालने के बाद आपको यहाँ पर संकेत कर देना है कि आप किस गद्यांश को सोल्व कर रहे हो। अब यहाँ पर आपको शुरू के आपको 2-3 शब्द लेने हैं और आखिरी के आपको 2-3 शब्द लेने हैं। इस तरीके से आपको बता देना है कि आप जो किस गद्यांश को सोल्व कर रहे हैं। अब आप पर जो है संदर्भ लिखने का तरीका नहीं पता है, व्याख्या आपको करना नहीं आ रहा है, तो आपको यहाँ पर करना है कि सबसे पहले आप पर जो भी गद्यांश नहीं आ रहा है उसको ट्रिक से बनाने के लिए सबसे पहले आपको कम से कम इस गद्यांश को 3 से 4 बार आपको रीड करना है। 3 से 4 बार जो आपको गद्यांश को पढ़ना है कि आखिर जो गद्यांश में कह क्या रहा है और इसका तात्पर्य क्या कहने का। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अभी आपसे पूछेगा संदर्भ जो है 2 नंबर का पूछेगा, उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या 2 नंबर का, और रेखांकित अंश की व्याख्या के बाद एक पूछा जाएगा क्वेश्चन, वो भी 2 नंबर का पूछा जाएगा। इस तरीके से जो है आपका ये गद्यांश होने वाला है। तो पहला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब आपको सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि आपको गद्यांश पढ़ना है। गद्यांश हमारा वह अश्वारोही अवाक खड़ा था,
बुढ़िया की जो प्राण पंछियां अनंत में उड़ गई। वहां एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया। सातों देशों के नरेश हुमायूं ने यही एक दिन विश्राम किया था। उसके पुत्र अकबर ने उसकी स्मृति में यह गगनचुंबी मंदिर बनाया, पर उसमें कहीं ममता का नाम नहीं। अब आपको कौन से चैप्टर से पता चलेगा कि किस चैप्टर से गद्यांश लिया गया? तो यहाँ पर जो कौन सा वर्ड यूज किया गया? ममता वर्ड यहाँ पर यूज किया गया है। तो इसी से हम पहचान लेंगे कि ये जो है हमारा जयशंकर प्रसाद जी का लिखा हुआ चैप्टर है ममता, ये हमारा ममता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक जो है जयशंकर प्रसाद जी हैं। उसके बाद हमारा यहाँ पर संदर्भ हो जाएगा। इस तरीके से आपको पता लग जाएगा कि ये कौन से चैप्टर से लिया गया है। अब आपको लिखना है संदर्भ। संदर्भ आपको लिखते समय किन बातों को ध्यान रखना है? जो तरीका बताऊंगा उसी तरीके से लिख कर आओगे तो एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। तो संदर्भ में आपको लिखना है प्रस्तुत गद्यांश, क्योंकि हम गद्यांश को सोल्व कर रहे हैं तो आपको लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड में संकलित। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड में संकलित कौन से चैप्टर से लिया गया? ममता नामक पाठ से लिया गया। इसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। अब यहाँ पर जिस भी पाठ से गद्यांश लिया गया है उसको आपको ब्लैक पेन से लिखना है, और जो भी इसके लेखक हैं उसको भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है। अगर आप इस तरीके से लिख कर आओगे तो जो 2 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। अगर मान लीजिए जो गद्यांश है, अगर आपको यहाँ पर गद्यांश ये नहीं पता चल रहा है कि ये किस चैप्टर से लिया गया है, तो हर चैप्टर का एक ट्रिक होता है गद्यांश पहचानने का। अगर आप ट्रिक वाली वीडियो चाहते हो तो कमेंट कर देना, मैं एक वीडियो बता दूंगा कि जो गद्यांश और पद्यांश जो आप ट्रिक से कैसे पहचान सकते हो कि ये कौन से चैप्टर से लिया गया है। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो उस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाया जाएगा। कम से कम आपके जो 10 कमेंट होने चाहिए, तभी मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाकर लाऊंगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है अकबर ने किसकी स्मृति में मंदिर बनवाया, और तीसरा क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो हम यहाँ पर सेकंड नंबर पर करने वाले व्याख्या। अब आपको व्याख्या किस तरीके से करना है ताकि जो आपका 2 नंबर पूरा मिल जाए। आप इस वाले गद्यांश को पढ़कर नहीं गए हो, और आपको व्याख्या इस तरीके से करना है कि आपका एक भी नंबर नहीं कटे, क्योंकि अगर आप जो इसको छोड़कर आ जाओगे गद्यांश को तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए जितने भी इसमें पूछे जाते हैं आपको बनाकर करके आना है और एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा अगर आप सही तरीके से जो मैं तरीका बता रहा हूँ उसी तरीके से लिखोगे तो। अब यहाँ पर पूछा गया रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब व्याख्या आपका वो होता है जहां पर अंडरलाइन होती है। अंडरलाइन कहां से कहां तक है? सातों देशों के नरेश से लेकर मंदिर बनाया, जहां से लेकर जहां तक आपको अंडरलाइन दिख जाएगा, यहां से लेकर यहां तक। इसी को जो है आपको अपने शब्दों में बढ़ा चढ़ाकर करना होता है और 2 नंबर आपके बहुत ही आसानी से फिक्स हो जाते हैं। तो आपको यहाँ पर व्याख्या में इस तरीके से इसको सॉल्व करना है कि जो प्रस्तुत गद्यांश में जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं। अब आपको सबसे पहले स्टार्टिंग इसी तरीके से करना है, चाहे आप कौन से भी चैप्टर का गद्यांश सॉल्व करो तो आपको इस तरीके से लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश में जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं। मान लीजिए कि मित्रता चैप्टर से आगे तो आपको लिखना है प्रस्तुत गद्यांश में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। इस तरीके से लिखोगे तो एग्जामिनर जो होगा आपका एक भी नंबर नहीं काट पाएगा। यहाँ पर आपको लिखना है प्रस्तुत गद्यांश में जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि ममता की झोपड़ी में सातों देशों के महाराज हुमायूं ने एक दिन विश्राम किया था। हुमायूं के पुत्र अकबर ने उनकी याद में गगनचुंबी मंदिर बनाया, पर उसमें कहीं ममता का नाम नहीं। इस तरीके से अगर आप जो व्याख्या लिख कर आओगे तो 2 नंबर जो आपका बहुत ही आसानी से फिक्स हो जाएगा, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। अब व्याख्या आपको किस तरीके से करना है? यहाँ पर व्याख्या पूछा गया था कि सातों देशों के जो नरेश हुमायूं थे उन्होंने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उसके पुत्र अकबर ने उसकी याद में यानी उसकी स्मृति में गगनचुंबी मंदिर बनाए। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको व्याख्या अगर आप चाहते तो इसको भी आप सेम टू सेम लिख सकते हो, लेकिन अपने शब्दों में थोड़ा सा शब्दों को आप उलट पुलट कर भी लिख सकते हो, तो आपको जो है पूरा नंबर मिल जाएगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है अकबर ने किसकी स्मृति में मंदिर बनवाया। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आप गद्यांश को सॉल्व करोगे तो आपको कम से कम 3 से 4 बार गद्यांश पढ़ना है, क्योंकि जो कुछ यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके उत्तर जो आपको गद्यांश में देखने के लिए मिल जाएगा। तो हमारा यहाँ पर गद्यांश हो जाएगा अकबर ने किसकी स्मृति में मंदिर बनवाया। तो इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर राइट, इसका उत्तर हो जाएगा अकबर ने अपने पिता की याद में गगनचुंबी मंदिर बनाया था, क्योंकि जो अकबर का पिता था जो हुमायूं था वो ममता की झोपड़ी में एक दिन उसने विश्राम किया था। उसी की याद में उसने उस झोपड़ी को हटाकर जो है गगनचुंबी वहां पर मंदिर बनवा दिया। इस तरीके से जो आपका पूरा गद्यांश सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको इसी तरीके से किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर देना,
उस टॉपिक पर हम वीडियो बना देंगे। अगर आपको पद्यांश को सोल्व करने का तरीका नहीं पता है तो आप कमेंट करना, उसके ऊपर भी वीडियो बनाया जाएगा। तो स्टूडेंट आपको करना है क्या, मार्केट से इसी तरीके से सभी सब्जेक्ट का आपको अनसोल्ड पेपर खरीद लेना है। 2026 का लेटेस्ट मार्केट में आ चुका है। अगर आप जो इसको बाय कर लोगे तो यहाँ पर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, सबसे पहले तो आपको 3-4 सोल्व वाले पेपर दिख जाएंगे 2026 के बोर्ड के। अगर आप चाहते हो इसमें इसका उत्तर भी दिया होता है, इनको भी आप जो हल कर सकते हो। अगर आपने ये वाला तैयार कर लिया तो जो आपको टॉपर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। और इसमें जो 2019 से लेकर 2025 तक के आपको जितने भी सेट हुए हैं, क्योंकि यूपी बोर्ड में टोटल 7 सेट होते हैं, सभी जिलों में पेपर जो अलग अलग जाता है, आपको सभी यहाँ पर 7 सेट हैं। 2019 से लेकर 2025 के बीच में जितने भी आपके पेपर हुए हैं सभी को आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप जो इसको सॉल्व कर लेते हो तो आपको जो टॉपर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। इसी तरीके से सभी सब्जेक्ट के आपको खरीद लेना है ये वाला अनसोल्ड पेपर। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में यहीं तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आपको करना है इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, फिलहाल के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।